ईपीएफओ पोर्टल इतने दिन से बंद था, आज की डेट में ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन हो रहा है। अब 3 जुलाई को वीडियो बना रहा हूँ। लॉगिन करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा है आज की डेट में, क्योंकि बार बार लॉग आउट हो जा रहा है या तो पेज ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन कंटिन्यूसली अगर ट्राई कर रहे हैं तो लॉगिन हो जा रहा है। अब लॉगिन होने के बाद पोर्टल पर कौन से नए फीचर आए हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ध्यान देना, जो फीचर है उसका रिव्यू करेंगे। एक बार पोर्टल स्टेबल हो जाएगा तो जितने भी पीएफ के ऑनलाइन सर्विसेज हैं उनका सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जल्दी से पोर्टल पर चलते हैं। सबसे पहले तो आप व्यू में जाओ, इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो सारे पुराने ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ पर मिसिंग है, सर्विस हिस्ट्री यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। उसके अलावा जो मेन पासबुक का पेज है वो तो अभी काम नहीं कर रहा है। तो क्या पासबुक लाइट अभी काम कर रहा है? क्लिक करके देखते हैं। नहीं काम कर रहा है, पासबुक लाइट अभी काम नहीं कर रहा है, लेकिन आई होप ये जल्दी काम करने लगेगा। तो व्यू में आप देख सकते हो एक चेंज किया गया, सर्विस हिस्ट्री को हटा दिया गया। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है मैनेज का, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सेम सारे ऑप्शन पहले जैसे ही हैं। केवाईसी पर क्लिक करोगे तो डिटेल अभी भी आपको दिखाई दे रहा है। मान लो आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है तो बैंक पर क्लिक करोगे तो डिटेल इंटर करने का यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो आई होप कि ये आगे काम भी करता होगा। अब बैंक केवाईसी का नया वीडियो जल्दी हम लेकर आ जाएंगे अपने इस चैनल पर। मैनेज में जाएंगे तो और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं और ये पहले जैसे ही काम करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। उसके बाद अकाउंट में जाओगे तो ये भी पहले जैसा ही है। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज में जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन स्कीम सर्टिफिकेट सरेंडर का अब हमें दिखाई दे रहा है, पहले नहीं दिखता था। इस पर क्लिक करके स्कीम सर्टिफिकेट सरेंडर कर सकते हो, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर भरकर आप देखो ओटीपी जनरेट करके सबमिट कर सकते हो। उसके बाद ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मेंबर सर्विस हिस्ट्री मिल जाता है, जो पहले व्यू में था अब यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पॉपअप आ गया है। यहाँ पर बताया गया है कि ओल्ड पीएफ अकाउंट को आप नए वाले से मर्ज करो, तो ये सब बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। इसको आप पढ़ लीजिएगा। ओके पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से रो आपको दिखाई दे जाएगा। प्राइमरी मेंबर आईडी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। मान लो पुराना कोई कंपनी है, उसका पैसा ट्रांसफर करना है तो इस कंपनी में ही ट्रांसफर होगा। अब आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर देखो स्टार है, इस पर आप जब कर्सर रखोगे तो पूरा यूएन नंबर का डिटेल दिखाई दे जाता है। और बगल में जो मेंबर आईडी है उसके ऊपर स्टार है, इस पर जब कर्सर रखोगे तो मेंबर आईडी का डिटेल यहाँ पर दिखाई दे जाता है। उसके बाद जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ एग्जिट है, वो तो हमें दिखता ही है। रीजन ऑफ लिविंग भी यहाँ पर दिखता है। पीएफ लास्ट ट्रांसफर ये सब हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, पीएफ का स्टेटस क्या है, बैलेंस क्या है, सर्विस स्टेटस क्या है, सब कुछ यहाँ पर अब दिखाई दे जाएगा। और आखिरी में देखिए जो पेंशन का स्कीम होता है, जब इस पर क्लिक करोगे तो फॉर्म 10D मतलब पेंशन आपको क्लेम करना है हर महीने, या स्कीम सर्टिफिकेट चाहिए, तो सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखते हैं। अगर आपने क्लेम किया होगा तो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। हमारे केस में नो क्लेम है, तो और ज्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर अब दिखाई देता है। बहुत ही अच्छा लगा ये देखकर। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक रो और आपको दिखाई दे जाता है, ड्यू फॉर ट्रांसफर स्कीम सर्टिफिकेट सरेंडर मेंबर आईडीज। अब इनडायरेक्टली आप मान सकते हो कि ये सेकेंडरी मेंबर आईडीज हैं। पूरा रो यहाँ पर दिया गया है, सारा डिटेल यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो ये भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाता है। तो सर्विस हिस्ट्री के पेज पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ऐड किया गया है। अब ये काम कितना करता है आगे हमें पता चलेगा फ्यूचर में, लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है। इन्फॉर्मेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से प्लेस किया गया है। और नीचे आएंगे तो नीचे कुछ और रो हमें दिखाई दे जाते हैं। जो भी एप्लीकेशन हम करेंगे, पेंडिंग है या प्रोसेस हो गया, सब कुछ यहाँ से पता चल जाएगा। तो सर्विस हिस्ट्री में बहुत ही अच्छे चेंजेस किए गए हैं। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको अब सर्विस हिस्ट्री के पेज पर मिल जाएंगे। फिर से ऊपर ऑनलाइन सर्विसेज में जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो थर्ड ऑप्शन है क्लेम फॉर्म 31, 19 और 10C का। इस पर जब क्लिक करोगे तो इस तरीके से अब पेज आपको दिखाई दे जाएगा। अब ये इन्फॉर्मेशन पहले भी आपको ऐसे ही दिखता था, यहाँ पर डिजाइन चेंज कर दिया गया है। बैंक अकाउंट नंबर डाल के देखता हूँ आगे क्या होता है। अकाउंट नंबर डालकर चेक पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से पॉपअप आ गया है जो पहले भी आता था। यस पर क्लिक करेंगे, अब वेरीफाइड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नीचे आएंगे, नीचे आओगे तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर पहले एक रो दिखाई देता था जिसमें मेंबर आईडी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट सब कुछ दिखाई देता था। अगर आप करंटली कहीं पर काम कर रहे हो तो डेट ऑफ एग्जिट नहीं दिखता था, बट वो रो अब हटा दिया गया है। तो ये एक चेंज हुआ है। नीचे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का बटन है, क्लिक करेंगे
क्लिक करते ही अब इस तरीके से पेज आ जाता है। पहले डिफरेंट पेज आता था, उसमें और इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे जाते थे जो कि यूजलेस होते थे, क्योंकि ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन पहले पेज पर भी थे। तो यहाँ पर एक अच्छा स्टेप लिया गया है कि वो सारे यूजलेस इन्फॉर्मेशन को हटा दिया गया है। डायरेक्टली अब आपको फॉर्म चुनने का पेज आ जाता है। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई दे जाएगा। जिस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल रहोगे वही दिखेगा। ध्यान देना है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पोर्टल अभी भी पूरी तरीके से रिस्टोर नहीं हुआ है। तो पीएफ का क्लेम करने से पहले 2-3 दिन वेट कर लेना, क्योंकि अभी मैंने ट्राई किया, एरर आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा ऑनलाइन सर्विसेज में ही आपको स्टेटस चेक करने के 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, नया वाला, पुराना वाला। सेम पहले जैसे ही आपको स्टेटस दिखाई दे जाता है। फॉर्म 10D का भी ऑप्शन अब आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो मंथली पेंशन के लिए आप इस फॉर्म को भी भर सकते हो। अब जो मेजर चेंजेस हुए हैं पोर्टल पर, उसको हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया हुआ है। एक बार पोर्टल स्टेबल हो जाए, सारे सर्विसेज का सेपरेट वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। पीएफ और पेंशन से रिलेटेड दूसरे वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई दे रहा है, क्लिक करके चेकआउट कर लो। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।